आज हो रही है पढ़ाई अध्याय 12 में धर्म की उत्पत्ति 11th का। धर्म की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ रिलीजन। ओरिजिन ऑफ रिलीजन, ओरिजिन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, एग्जाम में आएगा। धर्म की उत्पत्ति से क्या समझते हैं, अथवा धर्म की उत्पत्ति से क्या समझते हैं, अथवा धर्म की उत्पत्ति का कोई एक अर्थ लिखिए, एक परिभाषा लिखिए। अरे धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, आपको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर कोई जानना चाहेगा कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। एग्जाम में जो पूछेगा वो आंसर दीजिएगा, नंबर मिलेगी आपको। यानी धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई हम जानेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार चैप्टर है ये। धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, अब देखिए, अब आगे जानिए धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। भाई देखिए, धर्म की विवेचना से संबंधित एक मुख्य प्रश्न यह उठता है कि अलौकिक विश्वासों पर आधारित धर्म जैसे जटिल तथ्य की उत्पत्ति किस तरह हुई। समाजशास्त्रियों तथा मानवशास्त्रियों का विचार है कि आदिम मानव के मन में पैदा होने वाली भय और असुरक्षा की भावना से जिन तरह तरह के विश्वासों को जन्म दिया, उन्हीं से धर्म का सामाजिक रूप विकसित हो सका। और वास्तव में आदिम मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार की अनिश्चितताओं से भरा पड़ा हुआ था, है ना। मनुष्य बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है लाइफ में। अकाल, भूखमरी, वर्षा, तूफान, महामारी, स्वप्न आदि अनेक ऐसी जिज्ञासाओं थी जो उसके लिए एक रहस्य था। उस समय मानव के अनुभवों तथा बुद्धि का स्तर भी इतना सीमित था कि वह किसी वैज्ञानिक आधार पर रहना अनुचित नहीं समझ रहा था। इसी के परिफलस्वरूप धीरे धीरे एक अलौकिक शक्ति से संबंधित बहुत सी विश्वास और व्यवहार के तरीके विकसित होने लगे, और जिन्होंने बाद में धर्म का रूप ले लिया है, जिनमें आस्ते आस्ते धर्म का रूप ले लिया है। और वर्ग धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट करने से टाइलर, स्पेंसर, मैक्स मुलर, मेरिट तथा दुखीम आदि विद्वानों का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन सभी विद्वानों ने धर्म की उत्पत्ति को कुछ सिद्धांतों के आधार रूप में स्पष्ट किया है, जिन्हें हम संक्षेप में समझा सकते हैं। पहला पॉइंट है आत्मवाद, है ना। एंडरसन टाइलर ने सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया है कि धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण आदिम मानव द्वारा पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास करना है। आदिम मानव की आत्मा का आभास किस तरह हुआ, इसका उत्तर देते हुए टाइलर ने बताया है कि आदिम मानव को जब मृत्यु, स्वप्न, परछाई तथा आवाज़ की प्रतिध्वनि आदि का अनुभव हुआ, तब वह इसका कोई तार्किक कारण नहीं समझ सका। धीरे धीरे उसे यह विश्वास होने लगा कि व्यक्ति के अंदर कोई ऐसा सूक्ष्म शक्ति जरूर है जिसे हम इसको स्वप्न में भी जान सकते हैं, है ना। दूसरा, प्रकृतिवाद भी मैक्स मुलर की एक महत्वपूर्ण उत्पत्ति का कारण माना जाता है। कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, श्रद्धा की भावना के आधार पर भी धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि आदिम मानव का पूरा जीवन प्रकृति के बीच ही व्यतीत होता था। यानी अभी भी हमारा जीवन प्रकृति के बीच ही व्यतीत हो रहा है, कहने का मतलब। तीसरा है फ्रेजर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फ्रेजर ने कुछ अलग रूप से प्रकृतिवाद को ही मानते हुए जादू के आधार पर धर्म की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। अपने स्पष्ट किया है कि आदिम मानव प्राकृतिक शक्तियों से हमेशा भयभीत ही नहीं होता था, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने का भी प्रयास करना था। फ्रेजर ने कहा है कि प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए आदिम मानव में जिन ग्रंथों, अनुष्ठानों और कर्मकांडों को विकसित किया गया, उन्हें जादू कहा गया। तब कभी भी जादू के द्वारा व्यक्ति प्रकृति को नियंत्रण करने में सफल नहीं हो सका। जादू के द्वारा प्रकृति को समझ करने में क्या हुआ, सफल नहीं हो सका,
है ना। कहने का मतलब ये हुआ। अब चौथा, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजियन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन दुखिम ने किया। उन्होंने लिखा है कि टाइलर, मैक्स मुलर तथा फ्रेजर के अनुसार धर्म की आत्मा प्राकृतिक शक्तियों या जादुई क्रियाओं के आधार पर समझना बहुत संदेहपूर्ण है। धर्म की उत्पत्ति को कुछ व्यक्तिवाद और मनोवैज्ञानिक विद्वान विश्वासों के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। वास्तव में धर्म पूरी तरह एक सामाजिक तथ्य है, क्योंकि यह एक तरह की सामूहिक चेतना को स्पष्ट करता है। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि सामाजिक विकास के बहुत आरंभिक काल से ही व्यक्ति को दो चीज़ों की जरूरत पड़ती थी, पवित्र साधारण। समाज के जिन वस्तुओं द्वारा घटनाओं की पवित्र समझा जाता था, उन साधारण घटनाओं से अलग रहकर उनकी खोज की जाती थी, है ना। तब धर्म की उत्पत्ति हुई है। धर्म की उत्पत्ति हमें यह शिक्षा देती है, यह हमें भावना पैदा करती है कि शक्तिशाली हमें कैसे 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 बनाया जा सकता है। उसका सामाजिक जीवन भी उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। दुखिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के अध्ययन से यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि यहाँ के विभिन्न उत्सव पवित्रता संबंधी विश्वासों के आधार पर है, सामूहिक जीव शक्ति को प्रदान करती है। आप देखिएगा कि बहुत कोई अपने निष्ठा विश्वास की उत्पत्ति पे धर्म की उत्पत्ति और धर्म के आधार पर बहुत ही विश्वास के साथ पूजा पाठ करता है। तो धर्म की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। मानव जीवन में हमें तरह तरह के परछाई पूजा पाठ हमारे पूर्वज के लोगों के मानते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों की जो भावना है उसको हम लेके चल रहे हैं। और उपरोक्त विचारों के अलावा कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ने भी धर्म के बारे में अपने विचार दिए हैं। मार्क्स ने धर्म को समाज की गत शक्तिशाली वर्ग के एक ऐसी साधन के रूप में स्पष्ट किया है जिसका उद्देश्य कुछ अलौकिक विश्वास के द्वारा दुर्बल वर्गों पर का शोषण करना होता है। इसी कारण उन्होंने धर्म को जनता के लिए अफीम के नाम से संबोधित किया है। मैक्स वेबर ने समाज के आर्थिक विश्वास में धार्मिक आचारों और विश्वासों की महत्व को स्पष्ट किया है। इसके बाद भी यह सच है कि कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर ने धर्म की उत्पत्ति के संबंधित कोई व्यवस्थित विचार नहीं दिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन है धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, आपको ध्यान देना है। तो आपको ये देखना है कि पहले मानव जीवन धर्म की उत्पत्ति के बारे में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। धर्म की उत्पत्ति के बारे में मानव जीवन ने यह सोच लिया था कि धर्म की एक निष्ठा पवित्र आत्मा से उत्पन्न होती है। इसको हम धर्म की उत्पत्ति के बारे में लोगों में प्रचार प्रसार करें और आगे बढ़ाएं, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बस आज इतना ही।